हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जातीय समीकरण बिठाया है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर अपना अलग तरह का समीकरण बिठाया है। हरियाणा में बीजेपी ने जातीय समीकरण कैसे साधा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में टिकट बंटवारे को देखें तो राज्य की राजनीति में 22% की भागीदारी वाले जाट समुदाय को बीजेपी ने 2 टिकट दिए हैं। वहीं 8% की आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को भी 2 सीटों पर चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को जाटों से करीब 2.5 गुना ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके बावजूद 2019 में जाटों की उम्मीदवारी 2014 के बराबर ही रही है। हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को जातीय आधार पर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट गैर जाट समुदायों से मिला है। जाटों से मिले वोट का आंकड़ा सबसे कम मुसलमानों के बाद है। 2014 में जहां गैर जाट समुदाय ने बीजेपी को 48% वोट किया था, तो वहीं 2019 में यह बढ़कर 74% हो गया। हरियाणा के गैर जाट समुदाय में से एक ब्राह्मण समुदाय को पिछले लोकसभा चुनाव में सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट से बड़ी जीत मिली थी। एक वजह यह भी हो सकती है कि 2 ब्राह्मणों को टिकट दिए जाने की। बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवारों में सोनीपत सीट से मोहनलाल बड़ौली और रोहतक सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा शामिल हैं। मोहनलाल बड़ौली सोनीपत सीट की राई सीट से विधायक हैं, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा 3 बार सांसद रह चुके हैं। सोनीपत सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के हैवीवेट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। रोहतक से पिछले चुनाव में अरविंद कुमार शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नजदीकी मुकाबले में हराया था। इससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 और 2014 में इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने जाट मतदाताओं की अधिकता वाली इन सीटों पर इस बार फिर ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा है। राजनीतिक दलों से मिले आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में जाट समाज की आबादी 22% है, दलित समुदाय की आबादी 21% है, ओबीसी की आबादी 30% है, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8%, वैश्य समुदाय की आबादी 5%, पंजाबी 8%, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5%। हरियाणा की राजनीति की धुरी जाट बनाम गैर जाट की सियासत है। 1966 में बने इस प्रदेश को 58 साल हो चुके हैं और इसमें 33 साल तक जाट समुदाय के नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। साल 2014 में जब बीजेपी ने अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाई तो उसने गैर जाट समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर से पहले गैर जाट समुदायों में से गैर जाट मुख्यमंत्रियों की सूची में भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, भजन लाल और मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम शामिल है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव आंकड़ों को देखें तो यह साफ पता चलता है कि जाट समुदाय ने 2014 के चुनाव के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट दिया है। इसके साथ ही ओबीसी और दलित समुदाय से भी बीजेपी को वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 2014 के मुकाबले ओबीसी और दलित समुदाय ने कम वोट दिया है। जाट और गैर जाट समुदाय से मिले वोटों को भी कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।